हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमारे पास जो है वो फॉर लूप क्या होता है और किस तरीके से वो वर्क करता है, और इसकी हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल भी करके देखी थी जब हमने 2 का टेबल जो है वो अपने ब्राउज़र पे प्रिंट कराया था। अब हम बात कर लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप की। अगर आपने मेरी फॉर लूप की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन में अटैच करी हूँ, आप वो लास्ट में देखें ताकि आपके फॉर लूप के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद ही आपको नेस्टेड फॉर लूप समझ में आएगा। नेस्टेड फॉर लूप को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल पैटर्न की होती है। मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब ये पैटर्न जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप अपने ब्राउज़र पे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास स्टेप 1 हमेशा ही होगा। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के वैसे पैटर्न्स होते हैं, तो हम कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। हमारी लॉजिक जो है वो सेम होगी, बाकी हमारे पास जो है वो कोडिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैं लॉजिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपके पास कोई भी पैटर्न आए तो वो आप ईजिली जो है वो कोडिंग की मदद से ड्रॉ कर सकें। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपने पैटर्न में नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करना है। अगर मैं इस पैटर्न को देखूँ तो मेरे पास टोटल जो है वो 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई 5। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ कि मेरे पास रोज़ हैं 5। अब इससे मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो आउटर लूप होगा वो उतने टाइम चलेगा। अगर मेरे पास रोज़ 5 है तो मेरा आउटर लूप 5 टाइम्स चलेगा। अब मुझे 0 से 4 तक चलाना है, 1 से 5 तक चलाना है, ये मेरी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर, और मैंने लिखा वार आई इक्वल 0, आई शुड बी लेस देन 5, और मैंने यहाँ पे कर दिया आई प्लस प्लस। मैंने लेस देन 5 इसलिए रखा है कि 0 से 4 तक जब चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा, वरना हम इसको 1 से 5 तक भी रख सकते थे। मैंने यहाँ पे कर दी इसकी बॉडी ओपन, तो मेरे पास ये तो बन गया मेरा आउटर लूप, और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मुझे दूसरा काम ये करना है, अब मुझे एक रो में देखना है कि कितनी बार मेरे पास जो है वो एस्टेरिक्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं इस रो को देखूं तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा एस्टेरिक प्रिंट हुआ है। इसका मतलब जो मेरा इनर लूप है वो एक बार चलेगा, फिर जब वो दूसरी बार चलेगा तो वो 2 बार चलेगा इनर लूप, उसके बाद 3 बार, फिर 4 बार, और फिर 5 बार। इससे मुझे ये पता चला कि मेरा जो इनर लूप है वो 1 2 3 4 5 हर दफ़ा जो है उसकी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस चेंज हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैंने उसको 0 से 5 तक चला दिया और हर दफ़ा वो 5 टाइम्स चल रहा है। नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस चेंज होंगी, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, दैट इज़ आई। तो मुझे आई से लेनी पड़ेगी हेल्प। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फॉर वार जे इक्वल 0, और अब मुझे क्या करना है, जे कितने टाइम्स चले, जब तक जे छोटा है या इक्वल है मेरे पास आई के तब तक वो चले। तो मैंने कहा जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई, और मैंने यहाँ पे कर दिया जे प्लस प्लस। अब हम एक काम ही करते हैं कि हम यहाँ पे एस्टेरिक को प्रिंट करके देखते हैं कि मेरे पास ये किस तरीके से शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एस्टेरिक। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे एक बार जाके चेक करते हैं कि मेरे पास कैसा पैटर्न शो हो रहा है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से एस्टेरिक्स जो है वो प्रिंट हो गए। अगर मैं इस पैटर्न पे वापस आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ एस्टेरिक्स टोटल कितने हैं, टोटल ये 15 है। और अगर मैं इन एस्टेरिक्स को देखूँ तो मेरे पास ये भी टोटल 15 बन रहा है। इसका मतलब कि मैंने ये काम तो सही किया है, नंबर ऑफ़ एस्टेरिक्स तो मेरे पास बिल्कुल सही आ रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि इसका पैटर्न सही नहीं आ पा रहा है। और पैटर्न इसलिए सही नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पे लाइन को करना है ब्रेक, लेकिन लाइन को ब्रेक कब करना है, ये वाली जो मेरे पास आइट्रेशन होगी, यहाँ पे मेरा आउटर लूप जो होगा, बेसिकली जो आई होगा वो होगा 0, और यहाँ पे मेरा जो लूप है इनर लूप जे, वो कितनी बार चलेगा, मेरे पास 1 टाइम ही चलेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे पास आई की वैल्यू होगी 1, और इस बार जे जो है वो चलेगा 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ पे वो चलेगा 3 टाइम्स। तो बेसिकली हो ये रहा है कि जब मेरे पास जे का लूप प्रॉपर चल रहा है, 2 टाइम्स चल गया है, उसके बाद मेरे पास जो है वो लाइन हुई है चेंज। पहले 1 टाइम चला, उसके बाद लाइन चेंज हुई, फिर 2 टाइम्स चला, फिर लाइन ब्रेक हुई, फिर 3 टाइम्स चला, फिर लाइन ब्रेक हुई। इससे मुझे ये पता चलता है कि जब जे का लूप ख़त्म होगा तब मुझे लाइन को ब्रेक करना है। तो लाइन ब्रेक मैं यहाँ पे तो लगाऊंगी नहीं, तो मुझे इस लूप के एंड में आके लाइन को करना पड़ेगा ब्रेक। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे कर दिया BR। अब इसको अपने ब्राउज़र पे हम चेक करते हैं। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट जो है वो ड्रॉ हो गया है। एक काम हम और ये कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा सा हमारे पास शो हो जाए।
तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल सा मेथड था। कोई भी पैटर्न हम इस मेथड के ज़रिए प्रिंट कर सकते हैं। बस हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ आइडेंटिफाई करनी है और उतने टाइम्स आउटर लूप को चलाना है। बाकी फिर हमारे पास उस लाइन में जितने हमारे पास कोई भी हमारे पास सिंबल है, स्टेरिक है या कुछ भी है, वो कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है उस हिसाब से हमारे पास जो है वो इनर लूप इसका चलेगा। हमारे पास और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। आने वाली वीडियोस में आई विल ट्राई कि मैं कुछ पैटर्न्स और सिखाऊँ यहाँ पे कि हम डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा पैटर्न था, कुछ हमारे पास डिफ़िकल्ट पैटर्न्स भी होते हैं, तो आने वाली वीडियोस में हम उन पैटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो हमने क्लियरली सारी चीज़ें समझ ली, बट वो स्टूडेंट्स जो ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों लूप्स वर्क कैसे कर रहे हैं, अब आगे की वीडियो का जो पार्ट है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि हम इसकी वर्किंग को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास हर एक आइट्रेशन में काम क्या परफॉर्म हो रहा है। तो हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करना मतलब खुद से अपने दिमाग में या पेपर पे रन करना। तो यहाँ पे हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि बेसिकली मेरे पास वर्किंग हो कैसे रही है, इसके पीछे काम कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, जब मेरा लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो आई की वैल्यू उस वक्त होगी 0। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आई इक्वल 0। सबसे पहले मेरे पास ये काम हो रहा है। ऊपर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन है आउटर लूप की, राइट। आई की वैल्यू होगी 0, कंडीशन चेक हुई होगी 0 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू हो गया और ये इसके अंदर आ गया। अब अंदर मेरे पास दो चीज़ें, एक तो मेरे पास ये लूप है और दूसरा मेरे पास यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट है। अब जैसे ही ये अंदर आया तो सबसे पहले इसको लूप मिल गया और ये इस लूप में एंटर हो गया। जब ये इस लूप में एंटर हुआ तो जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 0। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जे इक्वल 0। उसके बाद कंडीशन चेक होगी 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू आई। तो 0 इज़ इक्वल्स टू 0 कंडीशन हो गई ट्रू और ये इसके अंदर आ गया। और यहाँ पे अब प्रिंट हुआ मेरे पास एक एस्टेरिक जो कि मेरे पास यूँ प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ होगा, जे हो गया इंक्रीमेंट। जब j इंक्रीमेंट हुआ एस्टेरिक प्रिंट करने के बाद, इस वक्त i की वैल्यू अभी भी क्या थी, 0 थी। j इंक्रीमेंट होके हो गया 1। जब j इंक्रीमेंट हुआ तो j छोटा नहीं है i से, कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये हो गया फॉल्स और यहाँ पे मेरे पास कंडीशन थी ट्रू, तो मेरे पास एस्टेरिक प्रिंट हो गया था। यहाँ पे कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई ये लूप मेरे पास हो गया ख़त्म। अब ये इस लूप से बाहर आया, नीचे गया, नीचे इसको एक और स्टेटमेंट मिली और वो थी लाइन ब्रेक। तो इसमें क्या हुआ मेरे पास कि सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ था एस्टेरिक, तो ये मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद लाइन ब्रेक हुई तो ये दूसरी लाइन पे आ गया और यहाँ पे आके अब ये खड़ा हुआ है, राइट। ओके, इसके बाद क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास चल गई और फिर मेरे पास आई हो गया इंक्रीमेंट। अब जब मेरे पास आई इंक्रीमेंट हुआ तो ये मेरे पास जो है वो सेकंड आइट्रेशन बनेगी मेरे आउटर लूप की। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड आइट्रेशन। आई इंक्रीमेंट हुआ होगा, आई की वैल्यू पहले क्या थी 0, अब आई हो गया है 1 मेरे पास। आई 1 हुआ, कंडीशन चेक हुई 1 इज़ लेस देन 5, ट्रू है मेरे पास कंडीशन, तो ये इसके अंदर आ गया। जब ये इसके अंदर आया इसको फिर से एक लूप मिला, अब ये इस लूप के अंदर चला गया। जे की वैल्यू अब मेरे पास क्या इनिशलाइज हो गई 0। ऐसा नहीं है कि जे की जो वैल्यू थी वो वहीं से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये लूप ब्रेक हो चुका था जब यहाँ कंडीशन हुई थी फॉल्स। तो जब ये दोबारा से इसके अंदर आएगा तो ये लूप शुरू से ही शुरू होगा, इसीलिए जे की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 0। अब जे 0 है, कंडीशन चेक होगी 0 इज़ लेस देन 1, कंडीशन हो गई ट्रू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो ये इसकी बॉडी के अंदर आया। यहाँ पे मेरे पास जो है वह एक एस्टेरिक प्रिंट हो रहा था। अगर हम ओल्ड पैटर्न की बात करें, अब तक मेरे पास क्या ड्रॉ हुआ था, एक एस्टेरिक था और यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ खड़ा हुआ था दूसरी लाइन में। तो अब जब एस्टेरिक प्रिंट हुआ होगा तो उसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया होगा। एस्टेरिक प्रिंट हुआ, अब होगा जे इंक्रीमेंट। इस वक्त आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 ही है। जे इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, 1 हो गया। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कंडीशन हो गई ट्रू। तो यहाँ पे अब ये लूप जो है वो फिर से चलेगा। जब फिर से चलेगा तो फिर से एक एस्टेरिक प्रिंट होगा। जब फिर से एस्टेरिक प्रिंट होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले हमारे पास ये लिखा हुआ था, इसके बाद एक और एस्टेरिक इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और अभी ये यहीं पे खड़ा है। मेरा कर्सर इस वक्त यहीं पे है। इसके बाद क्या होगा, अब मेरे पास इंक्रीमेंट होगा जे में। जे की वैल्यू लास्ट टाइम मेरे पास थी 1, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आई की वैल्यू तो मेरे पास सेम थी 1, जे की वैल्यू अब हो गई 2। जैसे ही जे बड़ा हुआ आई से, कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद मेरे पास क्या होगा, ये वाला लूप हो गया ख़त्म, ये लूप हो गया ब्रेक। इसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पे अब करनी है लाइन ब्रेक। तो मेरे पास कर्सर यहाँ पे था
तो अब कुछ पैटर्न इस तरीके से हो जाएगा, मेरे पास फर्स्ट एस्टेरिक ऐसे ही था, सेकंड में मेरे पास कुछ इस तरीके से था और कर्सर यहाँ पे था। अब जब लाइन ब्रेक हुई होगी तो कर्सर मेरे पास यहाँ पे आके स्टॉप हो गया होगा। इसके बाद मेरे पास क्या होगा, जब ये वाली कमांड चल गई उसके बाद आई हुआ इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू मेरे पास थी 1, अब मेरे पास आई की वैल्यू हो गई होगी 2। इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन चेक होगी 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हो गई ट्रू। इसके अंदर आ गया जे का लूप, फिर से स्टार्ट हुआ, जे की फर्स्ट वैल्यू अब यहाँ पे फिर से होगी 0, कंडीशन चेक होगी, जे छोटा है आई से तो कंडीशन हो गई ट्रू। मेरे पास ये लिखा हुआ था, इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, राइट, कंडीशन हो गई ट्रू। इसके अंदर आया, अब मेरे पास यहाँ पे एस्टेरिक होगा प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एस्टेरिक प्रिंट कर दिया, क्योंकि कर्सर मेरा यहाँ पे था तो यहाँ एक एस्टेरिक प्रिंट हो गया। उसके बाद जे होगा इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू 0 थी, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 1, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, जे की वैल्यू 1 होगी, बाकी सब कुछ सेम है। कंडीशन फिर से ट्रू हुई है, जब ये अंदर आएगा फिर से ये देखेगा कि एक और एस्टेरिक प्रिंट करना है, कर्सर यहाँ पे था, एक और एस्टेरिक प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जे होगा फिर से इंक्रीमेंट, अब जे की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, और अब जे की वैल्यू हो गई है 2। ये दोनों इक्वल है तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो बॉडी के अंदर आएगा और एक और एस्टेरिक को कर देगा यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे आके एक और एस्टेरिक मेरे पास प्रिंट हो गया। इसके बाद मेरे पास क्या होगा, जे फिर से इंक्रीमेंट होगा और इस बार मेरे पास जे की वैल्यू हो जाएगी 3, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, अब जे की वैल्यू हो गई 3। जैसे ही जे 3 हुआ तो कंडीशन अब मेरे पास हो गई फॉल्स, क्योंकि आई छोटा हो गया और जे बड़ा हो गया। कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या करना था, इस लूप से बाहर आना था, लूप से बाहर आने के बाद मुझे लाइन को करना था ब्रेक, कर्सर मेरे पास यहाँ पे खड़ा हुआ था, लाइन ब्रेक हुई होगी, कर्सर आ गया होगा मेरे पास यहाँ पे। अब मेरे पास क्या होगा, अब होगा आई फिर से इंक्रीमेंट, आई की लास्ट वैल्यू मेरे पास थी 2, तो आई की वैल्यू अब मेरे पास हो गई होगी 3, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई की वैल्यू हो गई होगी मेरे पास 3। जे फिर से इनिशियलाइज होगा 0 से, तो यहाँ पे मैं जे की वैल्यू को कर देती हूँ 0, जे छोटा है आई से, कंडीशन हो गई ट्रू। ये करंट पैटर्न था, कर्सर यहाँ पे खड़ा हुआ था, बॉडी एग्जीक्यूट हुई होगी, एक एस्टेरिक मेरे पास प्रिंट हो गया होगा। अब फिर से मेरे पास जे इंक्रीमेंट होगा, जे इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1, आई अभी भी 3 है, आई बड़ा है जे से, कंडीशन ट्रू रहेगी। कर्सर यहाँ पे था, बॉडी एग्जीक्यूट हुई, एस्टेरिक एक और प्रिंट हो गया। इसके बाद मेरे पास जे फिर से इंक्रीमेंट हुआ होगा, जब जे इंक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू अब हो गई होगी 2, कंडीशन अभी भी ट्रू होगी क्योंकि अभी भी जे इससे छोटा है, तो एक और बार एस्टेरिक मेरे पास प्रिंट हो गया होगा। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, फिर से जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो ये काम होता रहेगा। जे इंक्रीमेंट हो गया, अब हो गया है मेरे पास 3, दोनों इक्वल है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, बॉडी एग्जीक्यूट हुई, एक और एस्टेरिक प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से मेरे पास जो है वो जे हुआ इंक्रीमेंट, जब जे इंक्रीमेंट हुआ तो अब इसकी वैल्यू हो गई 4 और फिर ये हो गया आई से बड़ा, जब ये आई से बड़ा हुआ तो कंडीशन यहाँ पे हुई फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप से बाहर आया और लाइन को किया इसने ब्रेक, तो मेरे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन गई। इसके बाद मेरे पास अब होगा आई इंक्रीमेंट, तो अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे मेरे पास होगा आई इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू हो गई 4, जे फिर से इनिशियलाइज हुआ 0 से, कंडीशन हो गई ट्रू। अब मेरे पास यहाँ पे कर्सर है तो मेरे पास एक एस्टेरिक प्रिंट हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, अब फिर से जे होगा इंक्रीमेंट, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, जे की वैल्यू अब हो गई मेरे पास 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो एक और एस्टेरिक मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जे फिर से इंक्रीमेंट हुआ, इस बार जे की वैल्यू हो गई होगी 2 और 2 अभी भी छोटा है 4 से, कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर से एक और एस्टेरिक मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे फिर से इंक्रीमेंट होगा, जब जे इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, अभी भी 4 से छोटा है 3, इसका मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है, एक और एस्टेरिक प्रिंट हो गया। ये करने के बाद जे फिर से इंक्रीमेंट हुआ, अब जब जे इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई 4, अभी आई और जे इक्वल है, कंडीशन स्टिल ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एक और एस्टेरिक प्रिंट हो गया। ये करने के बाद मेरे पास क्या होगा, जे की वैल्यू अब हो जाएगी मेरे पास 5, जैसे ही जे की वैल्यू मेरे पास 5 होगी यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरे पास इस लूप से जो है ये बाहर आ जाएगा जे के, और यहाँ पे आके ये करेगा अब लाइन ब्रेक, जैसे ही ये लाइन ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी, ये कर्सर मेरे पास यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, अब आई होगा इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5,
जैसे ही आई की वैल्यू होगी 5 तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी? ये वाली कंडीशन। मैंने कहा आई की वैल्यू छोटी हो 5 से, लेकिन जब आई इंक्रीमेंट हुआ कंडीशन मेरे पास हो गई फॉल्स। अब ये इसके अंदर नहीं आएगा, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का जो है वो पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसा ही पैटर्न हमारे पास यहाँ पे ब्राउज़र पे शो हो रहा है। बेसिकली कर्सर जो है वो लास्ट यहाँ पे आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इसने प्रिंट नहीं किया है। तो इस तरीके से वर्किंग हो रही होती है पूरी इसके पीछे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर सकूँ। स्टिल अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम कुछ और पैटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.